हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। इनके जन्म की बात करें 1177 से 92 के बीच में इनका जन्म हुआ था। 1167 ईस्वी अनिलवाड़ा गुजरात में। इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था, पिता थे सोमेश्वर चौहान। इनकी रानी का नाम इचनी देवी जो कि जैत्र सिंह परमार की क्या थी, पुत्री थी। दूसरी रानी का नाम सयुंगिता जो कि जयचंद गढ़वाल की क्या थी, पुत्री कनौज की थी। भाई की बात करें तो इनके भाई का नाम हरिराज चौहान था, बहन के नाम प्रथा था, पुत्र का नाम गोविंदराज चौहान था जिसने रणथंभौर में चौहान वंश की क्या की, स्थापना की। उसके बाद में अगर बात करें तो इनकी पुत्री बेला और बेली। पीएम की बात करें तो केमा, सेनापति भुवनमल खंडेराव, संरक्षिका माता कर्पूरी देवी। उपाधियों की बात करें तो इनको दल पोंगल और राय पिथोरा भी कहा जाता है। दरबारी विद्वान की बात करें तो इनके दरबार में चंद बरदाई, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, पद्मनाम, जयनक भट्ट, कश्मीरी लेखक जनार्दन और बागेश्वर। निर्माण कार्य राय पिथौरागढ़ दिल्ली में निर्माण कार्य और साहित्य विभाग अजमेर में, जिसके जो अध्यक्ष थे पद्मनाम को बनाया गया। मतलब एक तो राय पिथौरागढ़ दिल्ली में और दूसरा साहित्य विभाग जो कि अजमेर में इनका निर्माण कार्य करवाया। प्रमुख राजनीतिक घटनाओं की बात करें तो सबसे पहले गुड़गावा का युद्ध 1178 ईस्वी में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपने काका नागार्जुन के विद्रोह का क्या किया, दमन किया। यह पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध माना जाता है। दूसरा है भांडानिकों के दमन की बात करें तो भांडानिकों का दमन नामक भांडानिक नामक जाति ने राजस्थान के पूर्वी भाग तक अपने राज्य का क्या किया, विस्तार किया। ठीक है, और ये जाति मूलतः सतलज नदी के दक्षिण में क्या करती है, निवास करती हैं। उसके बाद में एक युद्ध होता है तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध जो हुआ था 1182 ईस्वी में। इस युद्ध का तात्कालिक जो कारण था भांडानिकों का दमन करके लौटते घायल चौहान सैनिकों की जो हत्याएं परमादिदेव के आदेश से किया जाना। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा राज्य के चंदेल शासक परमादिदेव को क्या किया, पराजित किया। और इस युद्ध में महोबा राज्य के जो सेनापति थे आला और उदल, एक तो आला और दूसरा था आला और उदल की क्या होगी, वीरगति को प्राप्त हुई है। जगनिक द्वारा रचित आला खंड से हमें इस युद्ध की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। उसके बाद में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन जो है वर्तमान में हरियाणा राज्य में NH 44 पर तरावड़ी नामक गांव में यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, विजय होते। और घायल मोहम्मद गौरी ने युद्ध भूमि से भागकर अपनी क्या बनाई, जान बचाई। हसन निजामी के अनुसार मोहम्मद गौरी ने गजनी में अगले युद्ध की क्या की, तैयारी की तथा 1,20,000 सैनिकों के साथ 1192 ईस्वी में पुनः युद्ध हेतु लौट आया। इस युद्ध में दिल्ली के जो प्रशासक थे गोविंद राय ने मोहम्मद गौरी को घायल किया था। इस समय पृथ्वीराज का जो सेनापति था भुवनमल था। तराइन के प्रथम युद्ध से पूर्व मोहम्मद ने गौरी ने चौहान राज्य की उत्तर पश्चिम से चौकी पर क्या किया, अधिकार कर लिया। उसके बाद में तराइन का जो द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। इस युद्ध से पूर्व घटित घटनाओं की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद गढ़वाल की जो पुत्री थी संयुगिता से क्या किया, गंधर्व विवाह किया, पहला कारण ये। दूसरा, चंद्रशेखर द्वारा रचित सूर्जन चरित्र में इसे कांतिमती भी कहा गया। दूसरा है जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को सहायता देना क्या किया, स्वीकार किया। मोहम्मद गौरी ने किवाम उल मुल्क नामक दूत को पृथ्वीराज के पास संधि हेतु भेजा। इस अतः युद्ध से पूर्व पृथ्वीराज को संधि का सलावा दिया गया। इस युद्ध से पूर्व पृथ्वीराज की जो है मुख्य सेना उसके पुत्र गोविंदराज के नेतृत्व में ग्वालियर अभियान पर थी। इस युद्ध में गोविंद राय, सामंत सिंह तथा अन्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, पराजय होती है। उसके बाद में युद्ध के परिणाम के संदर्भ में प्रमुख मत की बात करें तो हसन निजामी ने कहा था ताज उल मुआसिर में कि इसके अनुसार आरंभ में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार की थी तथा पुनः अजमेर का अधीनस्थ शासक बना दिया, परंतु कुछ समय बाद विद्रोह करने पर उसकी हत्या कर दी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा था राजस्थान इतिहास में इनके अनुसार भी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया तथा बाद में उसकी हत्या की गई। उसके बाद में आगे बात करें लक्ष्मीधर विरुद्ध विधि विध्वंस की बात करें। इसके अनुसार युद्ध भूमि में पृथ्वीराज वीरगति को प्राप्त हुआ। और उसके बाद में मिनास उस सिराज जिससे तबकाते नासिर युद्ध के बाद सिरसा नामक स्थान पर पृथ्वीराज की क्या की गई, हत्या की गई। अबुल फजल ने अकबरनामा में कहा था इसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, यहीं पर इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि इसके अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और यहीं पर पृथ्वीराज की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार की तथा इसे अजमेर का क्या बनाया, प्रशासक बनाया गया तथा कुछ समय बाद हरिराज ने आत्महत्या कर ली। पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की क्या की, स्थापना की।
पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य युद्धों की संख्या अलग अलग निम्नलिखित विद्वानों के द्वारा दी गई, जिसमें कि सबसे पहले पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार युद्ध हुआ। मेरुतंग प्रबंध चिंतामणि की बात करें तो 23 बार युद्ध। अमीर महाकाव्य में 7 बार। हसन निजामी के ताज उल मुसाफिर तथा मिनास सिराज तबखाते नासिर के अनुसार युद्ध जो हुआ था 2 बार युद्ध हुआ, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान भारत का अंतिम प्रतापी सम्राट माना जाता है। विभिन्न विद्वानों के मत के अनुसार बात करें, आशीर्वाद श्रीलाल वास्तव की बात करें तो इन्हें युग परिवर्तनशाली घटना माना। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था पृथ्वीराज चौहान की राजनीतिक भूलों के लिए इतिहास उसे माफ नहीं करेगा। विंसेंट स्मिथ के अनुसार पृथ्वीराज के पतन के साथ ही भारत में बौद्धों का पतन आरंभ हुआ। उसके बाद में दिल्ली में मुस्लिम राज्य का जो संस्थापक है मोहम्मद गौरी, भारत में तुर्की सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को, भारत में तुर्की सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो ये हमारा था चौहान वंश के बारे में। कल हम पढ़ेंगे रणथंभौर का चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।